ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जब एक पत्रकार ने इनसे बांग्लादेश पर सवाल किए तो ओवैसी इससे भागते दिखे। पत्रकार ने ओवैसी से बांग्लादेश के हालातों पर कुछ पूछा, लेकिन ओवैसी इस सवाल से कतराते नजर आए। जवाब में ओवैसी कुछ बुदबुदाते भी दिख रहे हैं। बांग्लादेश में जो हालात हैं, ओवैसी ने बांग्लादेश के मुद्दे पर जवाब तो नहीं दिया, वो सीधे संबल की बात पर चले गए। बता दें कि ओवैसी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमले को लेकर कई बार अपनी चिंता जताई है। ये भी मांग की है कि पड़ोसी देश में प्राधिकारी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। बांग्लादेश में सरकार के बदलने के बाद से ही हिंदू समुदाय को लगातार टारगेट किया जा रहा है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही समय समय पर हिंदू समुदाय और उनके धर्म स्थलों को निशाना बनाया जाता रहा है। ताजा घटनाक्रम में हिंदू समुदाय की आस्था पर हमला करते हुए बांग्लादेश के स्थानीय लोगों ने इस्कॉन के शिवचर स्थित केंद्र को भी बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि जिस समय मुस्लिम समुदाय के लोग वहां इस मंदिर को बंद कराने पहुंचे थे, उस दौरान वहां कई श्रद्धालु मौजूद थे, जिन्हें बाद में बांग्लादेशी सेना ने अपने वाहन में भरकर वहां से निकाला। बहरहाल ओवैसी ने संभल हिंसा को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। 800 साल से दरगाह शरीफ है वहां पर, और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है, उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। फिर बादशाह अकबर ने वहां पर कई चीजें बनवाई। फिर मुगलों का दौर जब खत्म हुआ तो मराठाओं का दौर शुरू हुआ। फिर मराठाओं का दौर जब कमजोर पड़ गए मराठा, तो 18,000 रुपये में उन्होंने अंग्रेजों को बेच दिया। उस वक्त भी कई, जैसे जयपुर का रॉयल फैमिली है, उन्होंने 40,000 का सिल्वर पेश किया दरगाह के लिए, खिदमत की दरगाह की। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहां पर चादर बिछाते हैं। हमारे पड़ोस में जो 2 ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, उनका ऑफिशियली डेलीगेशन वहां पर जाता है। जो इंडियन डायस्पोरा है सारी दुनिया में, वो वहां पर अकीदत रखते हैं, आते हैं सुल्तान हिंद के पास। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं, तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहां रुकेगा बताइए? ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? क्या अब डीवाईसी चंद्रचूड़ तो अब तो नहीं है, सीजीआई, क्या उनको अब ख्याल आ रहा है कि अगर वो इसको रोक देते? राम मंदिर के जजमेंट में उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, जजेस ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बाद में सीजीआई ने खामोश हो गए जब चंद्रचूड़ थे। अब चंद्रचूड़ अपनी लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह मीडिया चैनल बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने देखा क्या कर दिया उन्होंने। ये आपने देखा संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की, मासूम लोगों की मौत हो गई। अब भारत सरकार को पार्टी बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, एएसआई को। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत प्रधानमंत्री, कि वो दरगाह है नहीं है? एएसआई क्या बोलेगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता।